नाज़रीन किराम, जिस रात रसूल अल्लाह आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई, वो रात आप सब जानते हैं बड़ी ख़तरनाक रात थी। हिजरत के दौरान गारे सौर में क़याम बेशुमार अंदेशों और ख़दशात से भरपूर था। हर वक्त यही धड़का लगा हुआ था कि अगर दुश्मन को उस ठिकाने का पता चल गया तो क्या होगा। मुशरिकीन मक्का गारे सौर के इर्द गिर्द ही मौजूद थे और भूखे गिद्धों की तरह वहां पर मंडला रहे थे। हर तरफ तारीकी थी, उस लम्हे में सन्नाटे का राज था, बहुत ज्यादा खामोशी थी, इतनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दूसरे की सांसों की आवाज भी बाआसानी सुन सकते थे। इसलिए मामूली सी हरकत व सकनात और कदमों की एक हल्की सी चाप भी दुश्मन के मुतवज्जा होने के लिए उस वक्त काफी थी। सैयदना अबू बकर ने जब ये खतरात महसूस किए तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है अबू बकर रोते क्यों हो? तो आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, बस ये सोचकर गमज़दा हूँ कि खुदा न ख्वास्ता दुश्मन अगर यहाँ तक पहुँच गए और आपको कुछ हो गया तो क्या होगा। अब रसूल अल्लाह जो फरमा रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा। रसूल अल्लाह कहते हैं, अबू बकर गम ना कर, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उन दो के बारे में जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो। जिस वक्त अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर को ये तसल्ली दे रहे थे, ऐन उसी लम्हे उसी मोमेंट पर एक मकड़ी ने गार के मुंह पर जाल बुनना शुरू कर दिया और गार के दहाने पर एक कबूतरी ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया और अंडे दिए। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुशरिकीन वहां पर पहुंच गए। उनकी तलवारें बेनियाम करने की आवाजें फजा में गूंज उठी और उनके सरदार की फिर आवाज सुनाई दी कि नहीं नहीं, यहाँ किसी की मौजूदगी के कोई आसार नहीं है, क्योंकि अगर कोई गार में दाखिल होता तो मकड़ी का जाल और कबूतर के अंडे यहाँ सही सलामत ना होते। ये कहकर वो वहां से वापस मुड़ गए। नाज़रीन कराम, किस तरह एक बारीक रेशों से बने हुए मकड़ी के एक छोटे से जाल और कबूतर के कुछ अंडों की बदौलत इतनी अजीम हस्तियों की जान अल्लाह ताला ने बचाई। अल्लाह की दो नन्ही मखलूकात, मकड़ी कैसी होती है, अल्लाह के सबसे अजीम पैगंबर और उनके सबसे खास रफीक की जान बचाने का सबब बन गई। गारे सौर में 3 दिन और 3 रातें गुजारने के बाद ये दोनों अजीम हस्तियां बहिफाजत मदीना पहुंच गईं और चंद ही बरसों में आप सब जानते हैं कि इस्लाम का आलमगीर पैगाम तमाम बर्रे आज़मों में फैल गया। तो ये आप देखें कि किस तरह से आज दुनिया भर में 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों की मौजूदगी में उस एक नन्ही सी मकड़ी के जाले और उस कबूतरी के अंडे ने भी अपना अहम रोल प्ले किया है, अहम किरदार अदा किया है। और हमारे रब ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये भी बता दिया कि जब अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करना चाहता है तो कोई मामूली सी शय भी उसका सबब बन सकती है, चाहे वो कोई मकड़ी हो, कोई परिंदा हो, किसी अजनबी शख्स की मदद हो या कोई मिस्ड फ्लाइट हो। अक्सर हम कहते हैं ना, फ्लाइट मिस हो गई, सफ़र पे जाना था, मामला उस तरह बन नहीं सका। यकीन करें, आपकी हिफाजत पहले ही लिखी जा चुकी होती है, इसलिए वो मामला पेश आता है। लिहाजा कोई फ्लाइट कभी छूट जाए, गम ना करें, क्योंकि अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली कभी भी नहीं होता। उसके हर काम में कोई ना कोई हिकमत हमेशा होती है, ज़रूर होती है। जब हमारी दुआएं कभी पूरी नहीं होती और हम बहुत डेस्परेट होते हैं, डेस्परेट होकर कोई चीज़ अल्लाह से बार बार मांग रहे होते हैं और हम उसमें खैर नहीं मांगते, हमें सोच में पड़ जाते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा, ये काम तो इतना छोटा सा है, अल्लाह ताला के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ौरन काम हो सकता है। हम लेकिन ये भूल जाते हैं कि अल्लाह अलीम व खबीर है, वो जानता है कि अपने बंदे को कब देना है, क्या देना है, किस मोमेंट पर देना है, कितना देना है। अल्लाह ताला हमारी दुआओं का जवाब 3 खूबसूरत तरीकों से नाज़रीन कराम देता है। हमने उलमा कराम से यही सुना है। उसके नवाजने का पहला तरीका ये है कि वो हाँ कह देता है और हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें अता कर देता है। दूसरा तरीका ये है कि वो ना कहता है और हम जो कुछ मांग रहे होते हैं उससे हमें बेहतर अता कर देता है। और फिर तीसरा तरीका ये है कि वो कहता है, इंतज़ार करो कि मैं इससे कहीं ज़्यादा बेहतर शय तुमको अता करूँगा जो तुम मुझसे मांग रहे हो। मौला अली का कौल है,
کہ اگر अल्लाह तुम्हारी कोई दुआ फ़ौरन कबूल फरमा लेता है तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा होता है, और अगर अल्लाह तुम्हारी दुआ ताख़ीर से कबूल फरमाता है तो वो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा होता है। और अगर तुम्हारी कोई दुआ पूरी हो ही नहीं रही तो समझ जाओ कि तुम्हारा रब तुम्हें आज़मा रहा है। हम अगर अपनी ज़िंदगी से ये अगर मगर निकाल दें तो यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये अगर मगर काश चूँकि इसकी बहुत कोई अहमियत नहीं है। तो सोचिए कि जो हो गया अल्लाह के हुक्म से वही होना था, वही हो के रहेगा, वही मुकद्दर था। मुकद्दर अच्छा हो तो समंदर के बीच बहते हुए एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े पर, तख्ते पर भी जान बचनी हो तो बच जाती है, और अगर मुकद्दर ख़राब हो तो टाइटैनिक जैसा आलीशान जहाज़ भी डूब जाता है, जिसके बारे में कहा गया था कि ये मुमकिन ही नहीं कि ये जहाज़ डूब जाए, लेकिन जो मुकद्दर में था वो हुआ, और फिर उसी मुकद्दर ने तारीख़ लिख दी।